इंदौर। ये कहानी इंदौर जा रही बस में बैठे 5 दोस्तों की है। वो सभी अपना कॉलेज खत्म करके अपने अपने घर जा रहे थे। विशाल, दिव्या और रोहिणी फर्स्ट टाइम इंदौर जा रहे थे। दिनेश और महेश अक्सर आते जाते रहते थे। वो सभी लोग बस में बहुत ही मस्ती कर रहे थे। महेश दिव्या से बोलता है, ए दिव्या, तुम मुझसे शादी कर लेना। अपना थोपड़ा देखा है, आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। दिव्या महेश की इंसल्ट कर देती है। महेश दिखने में कुछ खास नहीं था, इसलिए दिव्या उसकी इंसल्ट करती है। महेश को बुरा लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता। बेचारा अपना मुंह लटकाए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बस वाला एक ढाबे पर अपनी बस को रुकाता है। वो सभी लोग नीचे उतरते हैं एक साथ। वो लोग ढाबे पर खाना वगैरह खाते हैं। तभी रोहिणी दिव्या से बोलती है, अरे दिव्या सुनना, मुझे वॉशरूम जाना है, चलना मेरे साथ। हाँ यार रोहिणी, मुझे भी जाना था, चल जाकर आते हैं। विशाल तुम यहीं रुको, महेश और दिनेश के साथ हम अभी आते हैं। ओके, तुम लोग जाओ, हम लोग यहीं खड़े हैं। वो तीनों वहीं वॉशरूम के बाहर खड़े रहते हैं। तभी दिनेश दोनों दोस्तों को उस ढाबे के वॉशरूम के बारे में बताता है। मैं तो यहाँ कभी वॉशरूम करने नहीं जाता। मैंने सुना है यहाँ एक चुड़ैल है। बहुत से लोगों की जान गई है इस वॉशरूम में, लेकिन कोई इस बात का यकीन नहीं करता। जब भी किसी की मौत हुई, उसे ये बताकर टाल देते हैं कि हार्ट अटैक आया था और मर गया। विशाल और महेश दोनों उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और महेश उससे बोलता है, अरे दिनेश, तू कितना बड़ा फट्टू है। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। कुछ भी स्टोरी बना के सोच रहा है हमें डराएगा और हम डर जाएंगे। अच्छा चल देखते हैं अभी दिव्या और रोशनी के साथ क्या होता है। पूरे बस में से सिर्फ वो दोनों ही वॉशरूम गए हैं। देखते हैं वो लोग कौन से टाइप की चुड़ैल बनती है। विशाल और महेश दिनेश का मजाक उड़ाकर हंस रहे होते हैं। तभी वॉशरूम में से दिव्या की चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों दोस्त वॉशरूम की तरफ भागते हैं और दिव्या से महेश पूछता है, अरे दिव्या, क्या हुआ तुम्हें? इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और रोशनी कहाँ है? दिव्या अपने हाथों से सामने की दीवार पर इशारा करती है। वो तीनों भी वहाँ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोहिणी बहुत ही भयानक शक्ल में दीवार से चिपकी हुई थी। दिव्या, ये रोशनी को क्या हो गया? इसका चेहरा ऐसे कैसे हो गया? मुझे पता है तुम लोगों ने हमें डराने के लिए ये सब नाटक किया है ना। इतनी देर से अंदर तुम रोशनी का मेकअप कर रही थी ताकि हमें डरा सको। अब चलो, बहुत हो गया तुम दोनों का। विशाल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही तुम लोगों को डरा रही हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। रोहिणी पहले अंदर गई थी टॉयलेट के और बाहर आई तो मैंने उससे पूछा था कि टॉयलेट साफ तो है ना, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं अंदर गई फ्रेश होने तो बाहर आके देखा तो उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया था और ऐसे दीवार में चिपकी हुई थी। सभी दोस्त लोग हैरान थे ये सोचकर कि रोहिणी को अचानक क्या हो गया है। तभी उन लोगों को याद आता है कि दिनेश ने जो बाहर इस बाथरूम के बारे में चुड़ैल की स्टोरी बताई थी, कहीं वो सच तो नहीं हो गई। महेश और विशाल दोनों दिनेश का मुंह देखने लगते हैं और दिव्या को सारी बातें बताते हैं जो दिनेश ने उनको बताई थी। दिव्या सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाती है। वो फिर भी हिम्मत करके रोहिणी को आवाज देती है, रोहिणी, ए रोहिणी, चलना यार, क्या नाटक कर रही है? बस हो गया तेरा नाटक, चलना यार, हमें लेट हो रहा है, बस निकल जाएगी। दिव्या की आवाज सुनकर रोहिणी उसको बोलती है, ए लड़की, कौन रोहिणी? मैं रोहिणी नहीं हूँ, मैं ज्वाला हूँ। रोहिणी अपने आप को ज्वाला बताकर बहुत ही गंदी आवाज में हंसने लगती है। उसकी हंसी से वो चारों डर जाते हैं और डरकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो सबसे रोहिणी के लिए मदद मांगने लगते हैं। कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। दिव्या रोते हुए बोलती है, प्लीज कोई तो हमारी हेल्प कर दो, मेरी फ्रेंड को पता नहीं क्या हो गया है,
वो वॉशरूम में है। प्लीज कोई तो हमारी हेल्प करो प्लीज। जिस बस से वो लोग इंदौर जा रहे थे उस बस में एक बाबा भी बैठे हुए थे। वो उन लोगों की आवाज सुनकर बस से नीचे उतरते हैं और उन लोगों से पूछते हैं, बच्चों क्या हुआ, तुम लोग ऐसे रो क्यों रहे हो? बाबा अंदर मेरी फ्रेंड रोहिणी है, उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया है और वो वॉशरूम की दीवार पर चिपक गई है। बाबा प्लीज आप हमारी मदद कर दो। बाबा उन लोगों की बात सुनकर उनके साथ बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं रोहिणी अभी भी दीवार से चिपकी हुई थी। बाबा पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो वो जोर से चिल्लाती है, बंद कर ये पढ़ना, मैं यहाँ आने वाले सबको मार दूंगी। नाम बता अपना, कौन है तू और इस लड़की को क्यों पकड़ा है? बता क्या चाहती है? छोड़ दे इस लड़की को। नहीं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। रोहिणी के अंदर चुड़ैल आ गई थी। वो किसी की नहीं सुन रही थी। तभी बाबा पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उस पर पड़ा हुआ पानी फेंकते हैं तो वो चिल्लाने लगती है और बाबा से बोलती है, रुक जा, मत डाल ये पानी, मैं सब बताती हूँ। मेरा नाम ज्वाला है, मैं नासिक में रहती थी। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा कि वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने इंदौर लेकर जा रहा है। मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर पर बिना बताए उसके साथ इंदौर के लिए निकल गई। हम बस में बैठे तो बस में उसके साथ 4 दोस्त और थे। जब मैंने पूछा ये लोग को क्यों लेकर चल रहे हो साथ में, तो मुझसे बोला कि वो लोग को भी इंदौर जाना है। फिर हम सब एक साथ बैठ गए। फिर इसी ढाबे पर बस रुकी। मैं वॉशरूम करने उतरी तो वो सब लोग भी मेरे साथ उतरे। मैंने सोचा उन लोगों को भी फ्रेश होना होगा। मैं अंदर चली गई, लेकिन वो लोग भी अंदर आ गए और सबने मिलकर मेरा बलात्कार करके मुझे यहाँ दीवार में दफना दिया। तब से ही मैं यहाँ कैद हूँ। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जो भी मुझे देखते उसको हार्ट अटैक आ जाता और वो मर जाता। रोहिणी मुझे देखकर डरी नहीं, इसीलिए मैं उसके अंदर आ गई और अब मैं इसके शरीर में से नहीं निकलूंगी। समझा बाबा? अब सब बता दिया है तुझे, अब तू जा यहाँ से। ए चुड़ैल, ये तेरा शरीर नहीं है, मैं सब देख सकता हूँ। तेरा शरीर अब कंकाल बन गया है, इसे छोड़ दे वरना मैं तुझे जला दूंगा। जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चुड़ैल रोहिणी में से निकलकर दिव्या में घुस जाती है, तो कभी दिनेश में तो कभी महेश के अंदर। वो काबू में नहीं आ रही थी। बाबा सोचने लगते हैं कि उसको कैसे वश में करें। फिर बाबा उसे बोलते हैं, ए चुड़ैल, अगर तुझे जिसने मारा है उस लड़के को तेरे सामने लेकर आएंगे तो तू इस लड़की का शरीर छोड़ देगी ना? ज्वाला बाबा की बात सुनकर रोहिणी के अंदर आ जाती है और बाबा को बोलती है, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी, तू उसको मेरे सामने लेकर आ, लेकिन तू नहीं जाएगा, मुझे पता है। नहीं ज्वाला, हम तुझसे वादा करते हैं, तेरे साथ जिसने भी गलत किया है उसको ढूंढ कर लाएंगे। वो बाबा की बात मान जाती है और उस लड़के का एड्रेस देती है जिसने उसके साथ गलत किया था। महेश को वो जगह पता थी जहाँ का वो चुड़ैल ने एड्रेस दिया था। महेश और विशाल दोनों जाते हैं उस एड्रेस पर और वो लड़के को पकड़कर रोहिणी के सामने लेकर आते। वो लड़का चिल्लाता है, अरे कौन हो तुम दोनों? ऐसे जबरदस्ती मुझे उठाकर क्यों लेकर आए हो यहाँ बाथरूम में? तभी उसे रोहिणी की आवाज आती है, अरे इतना जल्दी भूल गया तू मुझे? और इस जगह को देख, आखिर तू यहाँ आ ही गया। मैं ज्वाला हूँ। मेरे साथ प्यार का झूठा खेल खेला था ना तूने, और मुझे बेदर्दी से मार दिया था और यहाँ दफना दिया था। तेरा भी यही हशर होगा। ज्वाला, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। अब तू क्या, तेरी लाश भी यहाँ से नहीं जा सकती। रोहिणी उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से अपने नाखूनों से चीर फाड़ कर देती है और मार देती है और उसे दीवार पर लटका देती है जहां उसे दफनाया गया था।
उस लड़के के मरने के बाद बाबा उससे बोलते हैं, ए चुड़ैल, अब तेरा बदला पूरा हो गया। अब इस लड़की के शरीर में से निकल जा और इसे जाने दे। इस दीवार में मेरा कंकाल है, उसको निकलवा कर जला दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी, तभी इसके शरीर से निकल पाऊंगी। महेश, दिनेश और विशाल तीनों उस बाथरूम की दीवार को खोदते हैं, उसमें से ज्वाला का कंकाल निकालते हैं और बाथरूम से बाहर लाकर उसे जला देते हैं। जैसे ही कंकाल जलता है, ज्वाला रोहिणी के शरीर में से निकल जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इस हादसे के बाद से वो ढाबा कभी नहीं खुला और ना कभी वहाँ कोई बस रुकी।